प्यारे सज्जनों, नाम बहुत ही भाग्यों वालों को ही प्राप्त होता है। इसलिए इस सत्य को जानो और इसकी संभाल करो। नाम की कमाई करो, उनसे पूछ कर देखो जिनको अभी तक नामदान नहीं मिला है। नाम लेने के लिए वो कितना तरसते हैं, क्योंकि जो सद्गुरु ने हमें नाम शब्द रूपी बख्शिश की है वो अनमोल है। परमात्मा तक पहुंचने का एक यही रास्ता है कि उस सच्चे नाम की कमाई की जाए। सिमरन करते करते जीव ऐसी ऊंची अवस्था में पहुंच जाता है कि फिर सिमरन उसका स्वतः ही होने लगता है। मन में कोई दूसरा विचार नहीं रहता, केवल सिमरन ही बाकी रह जाता है। फिर यत्न करने की बजाय सिमरन सहज रूप में अपने आप चलता है। यही सिमरन की पूर्णता है। इस तरह सूरत के एकाग्र होने तक साधक नाम से जुड़ने के काबिल बन जाता है। सतगुरु जी के सत्संग से हमें सच्चे नाम की दौलत मिलती है। तो सबसे पहले सतगुरु के सत्संग को श्रवण करो, क्योंकि बिना सत्संग के समझ नहीं आती। सारी गलतियां, सारे भ्रम, सारी गफलत सत्संग से ही दूर होती है, और बिना सत्संग के अंदर की आंख नहीं खुलती। जब सतगुरु की शरण में आ जाओ, फिर अपने आप को उनके ऊपर कुर्बान कर दो, यानी अपने आप को उनके हवाले करके भजन सिमरन करो, तो सतगुरु किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। सतगुरु वही आज्ञा देंगे जो शिष्य के फायदे के लिए हो, क्योंकि कोई मां नहीं चाहती कि उसके बीमार बच्चे को मिठाई दी जाए। सतगुरु वही चीज देंगे जो हमारे फायदे की होगी, लेकिन हम अपनी मनमति से सद्गुरु की आज्ञा नहीं मानते। अगर लड़का मर गया तो कहते हैं गुरु को छोड़ दो, अगर मुकदमा हो गया तो कहते हैं गुरु को छोड़ दो। हम सब कुछ धुर दरगाह से ही लिखा कर लाए हैं, उससे ज्यादा न तो कुछ मिलेगा और न ही कुछ घटेगा। इसलिए हमें चाहिए कि जो कुछ हमारे प्रारब्ध में लिखा है उसको मालिक की मर्जी समझकर बड़े ही प्यार से भोग लें और सद्गुरु की प्रसन्नता के पात्र बने। प्यारे सज्जनों, एक बार एक महात्मा जी रात के समय प्रभु नाम का जपा जाप करते हुए अपनी मस्ती में ही चले जा रहे थे। वे एक गहन जंगल से गुजर रहे थे। विरक्त होने के कारण वे महात्मा जी बार बार भ्रमण ही करते थे। वे किसी एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रहते थे। वे ईश्वर के नाम के प्रेमी थे, इसलिए दिन रात उनके नाम का सिमरन ही चलता था। स्वयं ही नाम का अचपा जाप करते और औरों को भी उसी मार्ग पर चलाते थे। महात्मा जी उस गहन जंगल में रास्ता भूल गए, लेकिन वो अपनी मस्ती से ही चले जा रहे थे कि जहां प्रभु ले जाएंगे वहीं जाएंगे। बहुत दूर अंधेरे में एक स्थान पर बहुत सी दीप मालाएं प्रकाशित थी। महात्मा जी उसी दिशा की ओर चलने लगे। निकट पहुंचकर देखा कि एक वट वृक्ष के पास ही अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं। नाच गाना और शराब की महफिल जमी है। कई स्त्री पुरुष साथ में नाचते कूदते हंसते और औरों को भी हंसा रहे। उन्हें महसूस हुआ कि वे मनुष्य नहीं बल्कि प्रेत आत्माएं हैं। महात्मा जी को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़ करके कहा, अरे मनुष्य, तू यहाँ कैसे आ गया?
चल, हमारे महाराज तुझे बुला रहे हैं। वे महात्मा जी मस्त भाव से राजा के पास पहुंचे, जो कि एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा था। राजा के इर्द गिर्द कई प्रेत खड़े थे। प्रेतराज ने कहा, तुम इस ओर क्यों आ गए? आज हमारी प्रेत मंडली मदमस्त है। इस बात का तुमने कोई विचार नहीं किया? क्या तुम्हें मौत का डर नहीं लगता? महात्मा जी ने हंसते हुए कहा, मौत का डर? और मुझे? प्रेतराज, जिसे जीने का कोई मोह नहीं हो, उसे भला मौत का क्या डर होता? हम साधु हैं, मौत को तो आनंद का विषय मानते हैं। ये तो मात्र देह परिवर्तन है, जो प्रारब्ध कर्म के बिना किसी से नहीं हो सकता। उस प्रेत ने कहा, क्या तुम जानते हो हम कौन हैं? महात्मा जी ने उससे कहा, हाँ, मैं अनुमान लगाता हूं कि आप प्रेतात्मा हो। प्रेतराज ने कहा, तुम जानते हो कि लोग हमारे नाम से ही कांपते हैं। महात्मा जी ने कहा, प्रेतराज, मुझे मनुष्य में गिनने की गलती मत करना। हम जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा से रहित है, मृत तुल्य है। यदि जिंदा मानो तो भी आप हमें मार नहीं सकते, क्योंकि जीवन मरण सब कर्मों के अधीन है। महात्मा जी की निर्भयता देखकर उस प्रेतराज को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्यों में ये एक इतनी निर्भयता से बात कर रहा है। सचमुच ही ऐसे मनुष्य से बात करने में कोई हर्ज नहीं। महात्मा जी ने कहा, प्रेतराज, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? प्रेतराज बोला, हाँ पूछो, क्या बात है? महात्मा जी ने कहा, प्रेतराज, आज यहाँ पे आनंद उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? प्रेतराज ने कहा, मेरी इकलौती कन्या योग्य पति न मिलने के कारण अब तक कुंवारी है, लेकिन अब योग्य जमाई मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसलिए ये उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा जी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा जमाई कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूं। प्रेतराज ने कहा, जीने की इच्छा के मोह को त्याग करने वाले महात्मा, अभी वो हमारे पद यानी कि प्रेत योनि को प्राप्त नहीं हुआ। वो इस जंगल के किनारे एक गांव के एक धनवान का पुत्र है। महादुराचारी होने के कारण वो इस वक्त एक भयानक रोग से पीड़ित है। कल संध्या के पहले ही उसकी मौत हो जाएगी, फिर उसकी शादी मेरी कन्या से होगी। इसलिए रात भर गीत, नृत्य और मद्यपान करके हम आनंद उत्सव मनाएंगे। महात्मा जी वहां से विदा होकर के प्रभु नाम का अजपा जाप करते हुए जंगल के किनारे के उसी गांव में पहुंचे जिसको कि उस प्रेतराज ने बताया था। उस समय तक सुबह हो चुकी थी। एक ग्रामीण से महात्मा जी ने पूछा, क्या इस गांव में किसी धनवान का बेटा बीमार है? उस ग्रामीण ने कहा, महाराज, नवलसा सेठ का बेटा साकल चंद 1 वर्ष से बीमार चल रहा है। बहुत उपचार किए जाने पर भी उसका रोग ठीक नहीं हुआ। महात्मा जी उस नवलसा सेठ के घर पहुंचे। वहां पर साकल चंद की हालत अति गंभीर थी। अंतिम घड़ियां गिर रहा था। फिर भी महात्मा जी को देखकर माता पिता को आशा की किरण दिखाई पड़ी। उन्होंने महात्मा जी का स्वागत किया। सेठ के पुत्र के पलंग के निकट आकर के महात्मा जी प्रभु नाम की माला जपने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ गया।
क्योंकि सब लोगों को जानना था कि महात्मा जी साकल चंद को कैसे ठीक करते हैं। महात्मा जी ने उस बीमार मनुष्य से पूछा कि क्यों साकल चंद, अब कैसी तबीयत है? साकल चंद ने आंखें खोलते ही अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा तो रो पड़ा। बोला, महात्मा जी, आप क्या मेरा अंत सुधारने के लिए आए हो? मैंने अपने जीवन में बहुत ही पाप किए हैं। भगवान के दरबार में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? फिर भी आप जैसे महान संत के मुझे दर्शन हुए हैं, ये मेरे लिए शुभ संकेत है। इतना बोलते ही उसकी सांस फूलने लगी, वो खांसने लगा। महात्मा जी ने कहा, बेटा निराश न हो, भगवान का नाम तो पतित पावन है। तेरी ये अंतिम घड़ी है, अब काल से डरने का कोई कारण नहीं। खूब शांति से, चित्त वृत्ति से तमाम वेगों को रोककर अपने मन को प्रभु नाम के जपने में लगाओ, अजपा जाप में लगाओ, क्योंकि प्रभु नाम में लाखों करोड़ों गुण पाए जाते हैं। प्रभु का नाम महापापों को नाश करने में समर्थ होता है। महात्मा जी ने उसको नामदान की बख्शिश की और उससे कहा कि प्रभु के नाम का स्मरण करो। दिन ढलते ही साकल चंद की बीमारी भी बढ़ने लगी। वैद्य हकीम बुलाए गए, हीरा भस्म आदि कीमती औषधियां भी दी गई, किंतु अंतिम समय उसका आ गया था। ये जानकर महात्मा जी ने थोड़ा नीचे झुक करके उसके कान में प्रभु के नाम लेने की फिर से याद दिलाई। प्रभु के नाम का स्मरण करते ही साकल चंद के पांव पखेरु उड़ गए। लोगों ने रोना धोना शुरू कर दिया। शमशान यात्रा की तैयारियां होने लगी। मौका पाकर के वो महात्मा जी वहां से चल दिए। नदी के तट पर आकर के उन्होंने स्नान किया और नाम स्मरण करते हुए वहां से रवाना हुए। शाम ढल चुकी थी। वे फिर से मध्य रात के समय तक जंगल में उसी वट वृक्ष के पास पहुंच गए। वहां पर पूरा प्रेत समाज उपस्थित था। प्रेतराज सिंहासन पर हताश होकर के बैठा था। आज गीत नृत्य हास्य कुछ नहीं था। चारों ओर करुण क्रंदन हो रहा था। सारे प्रेत रो रहे थे। महात्मा जी ने कहा, प्रेतराज, कल तो यहाँ पर आनंद उत्सव मनाया जा रहा था, लेकिन आज शोक समुद्र लहरा रहा है। क्या कुछ अनहोनी हो गई? प्रेतराज ने कहा, हाँ, इसीलिए हम लोग रो रहे हैं। हमारा सत्यानाश हो गया। मेरी बेटी की आज शादी होने वाली थी, लेकिन अब वो कुंवारी रह जाएगी। महात्मा जी ने कहा, प्रेतराज, तुम्हारा जमाई तो आज मर गया है, फिर तुम्हारी बेटी कुंवारी क्यों रहेगी? प्रेतराज ने चिढ़ करके कहा, ये सब तेरे पाप से हुआ है। मैं ही मूर्ख हूं कि मैंने कल तुझको सब कुछ बता दिया था। तूने हमारा सत्यानाश कर दिया। महात्मा जी ने बड़े नम्र भाव से कहा, मैंने आपका क्या हित किया है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्षमा करना, कृपया मुझे मेरी भूल तो बताइए। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। प्रेतराज ने जलते हृदय से कहा, यहाँ से जाकर के तूने मरने वाले को नाम स्मरण का मार्ग बतलाया और अंत समय भी उसको प्रभु नाम की याद दिलाई, जिससे उसका उद्धार हो गया और मेरी बेटी कुंवारी रह गई। महात्मा जी ने
प्रेतराज से कहा, क्या सिर्फ एक बार नाम लेने से ही वो प्रेत योनि से छूट गया? प्रेतराज ने कहा, मनुष्य जब प्रभु के नाम का स्मरण करता है, प्रभु के नाम का जाप करता है, तो वो हमारी योनि को कभी भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि भगवान का नाम तो नरकों से भी उद्धार करने की शक्ति रखता है। प्रभु नाम की महिमा को सुन करके महात्मा जी प्रेम के अश्रु बहाते हुए भाव समाधि में लीन हो गए। उनकी आंखें तब खुली जब सुबह हो चुकी थी और प्रेत समाज सब वहां से गायब था। सूर्य की सुनहरी किरणें वट वृक्ष को शोभायमान कर रहे थे। महात्मा जी ने प्रभु नाम का जपा जाप जपते हुए वहां से प्रस्थान किया।